दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जिस स्टेट्स को लेकर बात करने लगे हैं जो कि हमें दिखाता है अभी के टाइम पर हेज फंड मैनेजर्स एंड ट्रेडिंग फर्म्स क्या आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अगर तो इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है तो जब भी यहाँ पर ये बिटकॉइन के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो मार्केट का यहाँ पर टॉप रह सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर हेज फंड मैनेजर्स एंड ट्रेडिंग फर्म्स की तरफ से बिटकॉइन के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है तो ये हमें मार्केट के फर्दर नेक्स्ट लेग अप को दिखाता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने लगे यहाँ पर बिटकॉइन एंड यहाँ पर यूएस के स्टॉक मार्केट को लेकर। अगर यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीओटी रिपोर्ट को लेकर जो कि है यहाँ पर कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर इंडेक्स। अब इस डेटा के अंदर हमें पता लगता है कि अभी के टाइम पर हेज फंड मैनेजर्स या फिर बाकी सभी इन्वेस्टमेंट फर्म्स बिटकॉइन के अंदर ओवर एक्सपोज्ड है या फिर अंडर एक्सपोज्ड है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अभी के टाइम पर हेज फंड मैनेजर्स ने अपना पैसा बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है या फिर अभी तक नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर हाल ही के अंदर रिसेंट डेटा को देखते हैं तो अपने पास यहाँ पर 15 जुलाई का डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम लास्ट रिपोर्ट को देखें जहाँ पर अभी के टाइम पर अगर हम एसेट मैनेजर्स की बात करते हैं, अगर इनके हम लॉन्ग्स की पोजीशन को देखें जहाँ पर 9000 से ज़्यादा फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। जितने भी यहाँ पर एसेट मैनेजर्स है ब्लैक रॉक, फिडेलिटी। एट द सेम टाइम अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो एसेट मैनेजर्स के 465 पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर ओपन है। यहाँ पर बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लेवरेज्ड फंड्स की बात करते हैं, लेवरेज फंड्स का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी हेज फंड मैनेजर्स है वो मार्केट के अंदर लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। या तो मार्केट को लॉन्ग किया जाएगा या फिर शॉर्ट किया जाएगा। अभी के टाइम पर अगर हम लॉन्ग्स की पोजीशन को देखते हैं तो यहाँ पर हेज फंड मैनेजर्स की तरफ से 5000 के अराउंड लॉन्ग्स की पोजीशन को मार्केट के अंदर ओपन किया गया है। एट द सेम टाइम अगर हम शॉर्ट की पोजीशन को देखें तो यहाँ पर 19,000 से ज़्यादा फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है जो कि यहाँ पर हमें शॉर्ट की पोजीशन को दिखाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे बिटकॉइन के चार्ट पर देखें तो हमने बिटकॉइन के चार्ट पर सीओटी इंडेक्स चार्ट को ऐड करके रखा है। अगेन ध्यान रखें सीओटी चार्ट हमें दिखाता है कि किस टाइम पर हेज फंड मैनेजर्स मार्केट के अंदर अंडर एक्सपोज्ड है या ओवर एक्सपोज्ड है। अगर हम यहाँ पर 2023 के बाद देखें तो ये वो टाइम रहता है जहाँ पर हेज फंड मैनेजर्स बिटकॉइन के अंदर अंडर एक्सपोज रहते हैं या जिस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर सबसे कम पोजीशन रहती है हेज फंड मैनेजर्स की। ये वो टाइम रहता है जिसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर ऑलमोस्ट 87% का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। एक बार फिर से यहाँ पर हमें हेज फंड मैनेजर्स की तरफ से अगर हम सीओटी इंडेक्स में देखें तो हमें लो देखने मिलता है। अगर हम इस लो से मेज़र करें तो इसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर 60% की रैली देखने मिलती है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी सीओटी इंडेक्स लो हिट कर रहा है उसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें एप्रिसिएशन देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी यहाँ पर हेज फंड मैनेजर्स का एक्सपोजर बिटकॉइन के अंदर सबसे कम रहा है उसके बाद जब हेज फंड मैनेजर्स अपनी पोजीशन को बिटकॉइन के अंदर इंक्रीज करना शुरू करते हैं इस वजह से हमें बिटकॉइन के अंदर प्राइस में एप्रिसिएशन देखने मिलता है। जैसा कि यहाँ पर हम 2023 के स्टार्टिंग में देख चुके हैं 87% का इंक्रीमेंट, उसके बाद 50% कह रहा हूँ। एंड अगर हम यहाँ पर लास्ट ईयर देखें सो ये वो टाइम रहता है सितंबर 2024 का जिसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर ऑलमोस्ट 87% का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सीओटी इंडेक्स अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर आ चुका है जो कि यहाँ पर देखा भी जा सकता है सीओटी रिपोर्ट के अंदर कि अभी के टाइम पर हेज फंड मैनेजर्स बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट की पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। एंड रिसेंटली यहाँ पर लेवरेज्ड फंड्स की तरफ से हेज फंड मैनेजर्स की तरफ से लॉन्ग्स की पोजीशन को इंक्रीज किया जा रहा है जहाँ पर हाल ही में 1300 से ज़्यादा फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें S&P 500 को लेकर सो यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखा जा सकता है कि अभी के टाइम पर हेज फंड मैनेजर्स शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें सो 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लॉन्ग के अंदर ओपन है एंड अगर हम शॉर्ट में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के अराउंड यहाँ पर शॉर्ट के अंदर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अगर हम यहाँ पर एसेट मैनेजर्स की बात करते हैं सो 1 मिलियन के अराउंड यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं अगर हम शॉर्ट में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 200,000 के अराउंड शॉर्ट के अंदर फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को जितने भी यहाँ पर फर्म्स है तो ये हमें क्या दिखाता है कि एक तरफ जहाँ पर एसेट मैनेजर्स मार्केट के अंदर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के अंदर ओपन करके बैठे हैं वहीं पर हेज फंड मैनेजर्स शॉर्ट्स की पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। एंड अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट S&P 500 को देखें जहाँ पर देखा जा सकता है हेज फंड मैनेजर्स
अभी के टाइम पर अपनी लोवेस्ट लेवल के ऊपर अगर हम एक्सपोजर साइड से देखें तो मार्केट के अंदर एक्सपोजर चाहे हम बिटकॉइन की साइड से देखें या फिर यूएस के स्टॉक मार्केट, हैज फंड जब भी यहाँ पर अपनी लोवेस्ट लेवल पर रहे हैं तो वो यहाँ पर मार्केट के हमें अप ट्रेंड को दिखाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हेज फंड मैनेजर्स मार्केट के अंदर ओवर एक्सपोज हो चुके हैं, एंड जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर हेज फंड मैनेजर्स मार्केट के अंदर ओवर एक्सपोज रहते हैं या इनका जो एक्सपोजर मार्केट के अंदर अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर रहता है, तो ये हमें मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग को दिखाता है। जैसा कि लास्ट सीजन में दिखा सकता है, जब यहाँ पर स्पेकुलेटर्स या फिर हेज फंड मैनेजर्स ट्रेडिंग फर्म्स अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर रहती है, उसके बाद यहाँ पर हमें बे मार्केट देखने मिला। सो अभी के टाइम पर इस बात का ध्यान रखें, चाहे हम बिटकॉइन की बात करें या फिर इसके स्टॉक मार्केट को लेकर, ये डेटा हमें दिखाते हैं कि अभी भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आना बाकी है, जो कि हमें मार्केट की ब्लो ऑफ टॉक को दिखाएगा। लेकिन होता क्या है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में जो हमें करेक्शन मिलते हैं, देखो बिटकॉइन रिकवर कर रहे हैं, इथियम भी रिकवर कर जाता है, लेकिन ओल्ड कॉइन्स यहाँ पर ब्लीड करते हैं, जिस वजह से मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में पैनिक ट्रिगर होता है। अभी हाल के अंदर हमने बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर वीडियो किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इन सभी डेटा के ऊपर नज़र रखें। बाकी इस वीडियो में हमने जितने भी स्टेट्स को लेकर डिस्कस किया, सभी के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। और ये स्टेट्स देखना हम सभी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक यहाँ पर हेज फंड मैनेजर्स मार्केट के अंदर ओवर एक्सपोज नहीं रहते, तब तक मार्केट के अंदर इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट के अंदर हमें रिकवरी देखने मिले या नेक्स्ट लेगअप देखने मिले, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें या क्रिप्टो मार्केट की बात करें। बाकी दोस्तों रखते हैं आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।